Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, आपको दिख रहा होगा कि मैं अभी फिर से बोर्ड पे लिखना शुरू किया हूँ, ठीक है। As I told you in my some of the video, मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया था मैंने कि मुझे दोनों शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर्स और मेरा हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं जाता लिखने के लिए, ओके। इसलिए कुछ दिनों से मैं जो है पीसी के ऊपर जो है इमेजेस डाल के पढ़ा रहा था, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था एक्चुअली कि कुछ कैलकुलेशन पार्ट अगर होगा या कोई स्टेप्स को अगर सिंप्लीफाई करना अगर होगा तो फिर मैं आपको नहीं बता पा रहा था वो, ओके। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं धीरे धीरे यहाँ पर लिख करके, ओके, फिर मैं यहाँ से एक वीडियो बनाऊं आपके लिए ताकि आप भी मुझे देखते रहेंगे, ओके। आपको मजा भी आएगा और एक एक स्टेप को जो मैं इलाबोरेट करता हूँ, लेकिन जो इमेजेस में नहीं हो पा रहा था वो मैं यहाँ कर सकूंगा आपके लिए, ताकि जो बच्चा एकदम वीक भी अगर होगा पढ़ाई में तो उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो भी आराम से सीख सकता है, ठीक है। चलो, सो विदाउट डिलेइंग एनी मोर, let's start. Now we are on factors of a cube plus b cube and factors of a cube minus b cube. अभी आपको दिख रहा होगा दोनों भी मैंने साथ साथ में लिख के रखा हुआ है। हालांकि पहले जो भी हम अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं 6.2 वाला, ओके, उसके अंदर हमें ये काम आएगा फैक्टर्स ऑफ a cube plus b cube, और 6.3 वाला जो करेंगे उसमें हमें काम आएगा a cube minus b cube वाला काम आएगा, ठीक है। इसलिए पहले मैं ये पढ़ा रहा हूं, लेकिन दोनों साथ साथ में इसलिए रखा हूं बिकॉज सिर्फ एक प्लस और माइनस की साइन में खाली डिफरेंस खाली है तो बच्चों को समझने में आसानी होती है। चलो देखते हैं। यू सी ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इसका हमें फैक्टर्स निकालना है, ओके। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है फॉर्मूला ए प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट। मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने ये देखा है या पढ़ा भी है कम से कम उनको पता होगा कि ये फॉर्मूला हमने वहां पर सीखा है, ओके। सो दिस आई कैन राइट एज इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ये 3a स्क्वायर बी जो है इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी। दो बार ए क्यों आया? बिकॉज मुझे यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है। देन प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय बी। दो बार भी क्यों आया है? बिकॉज यहां पर स्क्वायर दिया है, राइट। देन प्लस बी क्यूब एज इट इज, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस, अभी आप देखोगे आपको ये जो डॉट डॉट जो दिख रहा है आपको लाल कलर का, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ओके। और अभी आपको देखो ब्लू कलर में आपको टिक मार्क दिख रहा है। 3 यहां से भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, ए यहां पर भी कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है, बी इधर भी है और इधर भी है, बराबर। तो एक एक बार हमने सब निकाल लिया है। सो 3ab ये मेरा दोनों टर्म्स में, सेकेंड और थर्ड टर्म में दोनों जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो 3ab को बाहर निकाल लिया कॉमन। अब पहली ब्रैकेट में से ये और ये तीनों चीज बाहर आ चुकी है, सिर्फ a बाकी है तो वो a ब्रैकेट के अंदर आ गया। प्लस यहां पर this and this, all these three have come out as common and only thing left is b now, okay। तो खाली b बचा है जो b यहां पर आ गया, फिर प्लस b क्यूब as it is, okay। now therefore a plus b the whole cube is equal to a cube plus b cube, खाली b को यहां लिख दिया, खाली इसको रीअरेंज कर रहा हूं टर्म्स को और कुछ नहीं, ओके। प्लस 3ab प्लस मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, ओके। सो तो ये जो भी है, सो a प्लस बी द होल क्यूब जो हमने ये पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, यहां पर हमने उसको एक और शक्ल दे दी है उसको, ठीक है। चलो, सो नाउ अब मुझे फैक्टर्स निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो बराबर अभी इस चीज में जो मुझे मिला है, ओके, यहां पे मेरा a क्यूब और b क्यूब यहां दिख रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब जो चाहिए मुझे उसके फैक्टर्स उसको मैं एक तरफ रखूंगा, बाकी सबको मैं शिफ्ट कर दूंगा ऑन दी अदर साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब इज एज इट इज ऑन इट्स साइड, ओके। दूसरी साइड पर a प्लस बी द होल क्यूब एज इट इज है तो वो एज इट इज आ गया। अभी ये जो है 3ab इंटू a प्लस बी, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो वो हो जाएगा माइनस, सो वो हो गया माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। आई होप दैट दिस स्टेप इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस स्टेप सबके समझ में आ गया बच्चों? ग्रेट। चलो आगे, दैट इज इक्वल टू, नाउ इफ यू सी दिस a प्लस बी द होल क्यूब, ये क्यूब दिया है ना बच्चों, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां की डिग्री 1 है या पावर 1 है या इंडेक्स बोल लो 1 है, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ठीक है, एज पर लॉज ऑफ एंडाइसिस। माइनस 3ab इंटू a प्लस बी एज इट इज, ओके। अभी आपको दिख रहा होगा
यहाँ पे एक ब्लू टिक है, यहाँ पे एक ब्लू टिक है। क्यों ऐसा किया हूं मैंने, ये बताने के लिए कि ये दोनों कॉमन है जो बाहर निकलने वाला है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में a प्लस बी है, सेकेंड टर्म में भी a प्लस बी है, तो वो a प्लस बी मैंने यहां पर बाहर कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसमें से पहले टर्म में से a प्लस बी बाहर आ गया, तो क्या बचा है, a प्लस बी द होल स्क्वायर बचा है, वो अंदर आ गया। फिर यहां से a प्लस बी बाहर आ चुका है, क्या बचा है, माइनस 3 भी बचा है, सो माइनस 3 भी आ गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लास्ट ईयर किया 7th स्टैंडर्ड में, तो क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया, एक्सपांशन फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। माइनस 3ab इज एज इट इज। ठीक है, अभी दैट इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, अभी इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab, तो देयरफॉर क्या बचा मेरे पास, तो a क्यूब प्लस b क्यूब जो यहां पे आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज इक्वल टू दिस a प्लस b ये वाला मल्टीप्लाइड बाय दिस a स्क्वायर नाउ प्लस 2ab माइनस 3ab, so 2 माइनस 3 इज माइनस 1, तो मुझे आ गया माइनस ab प्लस b स्क्वायर एज इट इज। तो ये मेरा फैक्टर्स निकल के आ गए a क्यूब प्लस b क्यूब के एज a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप दैट ये पार्ट सबके समझ में आ गया रहेगा। वेरी गुड, अभी ये समझ में आ गया, तो अभी हम इस तरफ आते हैं। ठीक है, यहां पे देखो हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब निकाल रहे हैं, खाली ये प्लस का माइनस हो गया है, बाकी सब सेम है। ये मैंने दोनों सामने सामने बाजू बाजू में इसलिए रखा हूं लिख के, ताकि जब बच्चा पढ़ाई करेगा ना, जब वीडियो देखेगा बच्चा, तो उसको साफ साफ समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाउ वी डू दैट क्वेश्चन इन साइंस एंड ऑल, डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, और किससे डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, है कि नहीं, या मास एंड वेट, ऐसा इस टाइप का। तो ये प्लस और माइनस के फैक्टर्स जो है ये आपके सामने आ गए। ठीक है, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी द होल क्यूब देख रहे हैं। ठीक है, क्यों देख रहे हैं ये, क्योंकि ये हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक्सपांशन फॉर्मूला जो चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 5, ओके, उसमें हमने ये फॉर्मूला देखा हुआ था। ठीक है, एक्सपांशन फॉर्मूला इसका ऐसा आता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, सो दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस, अब इधर भी देखो मैंने सब कुछ स्प्लिट किया हुआ है, क्योंकि चूंकि मैंने यहाँ पे बताया है आपको इस वाले में, तो यह समझ में आएगा आपको आसानी के साथ में, प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो इसको भी मैंने यहाँ स्प्लिट कर दिया है, माइनस b क्यूब एज इट इज, सो a क्यूब माइनस 3ab ये सब कॉमन है, तो 3ab कॉमन बाहर निकल गया, यहां से बचा a जो माइनस अंदर आ गया, यहां से बचा b जो अंदर आ गया। अब ये माइनस b है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे प्लस 3ab है, ab स्क्वायर है। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे साइन अंदर माइनस आई है, फिर माइनस b क्यूब एज इट इज, सो माइनस, तो देयरफॉर a माइनस b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। जैसा मैंने आपको a क्यूब प्लस b क्यूब में दिखाया था कि मैंने रीअरेंज किया है टर्म को, उसी तरह मैंने इधर भी रीअरेंज किया है। ठीक है, सो देयरफॉर अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब फैक्टर देखो चाहिए जो मेरा इस तरफ है, सो a क्यूब माइनस b क्यूब जो मैं यहां लिख रहा हूं नाउ इज इक्वल टू, ये वाला साइड चेंज नहीं हो रही है, सो a माइनस b द होल क्यूब एज इट इज रहेगा। अब ये वाला जो है माइनस 3ab इंटू a माइनस b, इसकी साइड चेंज हो रही है, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये जो है a माइनस बी द होल क्यूब जो आपको रेड लाइन में दिख रहा है, अंडरलाइन करके रेड वेव में दिख रहा है आपको, देखो नीचे मैंने रेड वेव बनाया है, क्योंकि इसको अब मैं ऐसा लिख रहा हूं स्प्लिट करके, दैट a माइनस बी इंटू a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, सो प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये वाला वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसमें देखो आपका a माइनस बी कॉमन है, तो बाहर आ गया। अब यहां से बचा a माइनस बी द होल स्क्वायर जो यहां लिख लिया हम लोगों ने, प्लस 3ab यहां लिख लिया। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू, अभी जिस तरह हमने a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लास्ट ईयर पढ़ लिया था एक्सपेंशन का, हमने उसी साल लास्ट ईयर ही हम लोग ने उधर ही हम लोग ने a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आपके सामने है। ओके, देन प्लस 3ab एज इट इज, फिर यहां पर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, a माइनस बी वैसा ही रहेगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab। ओके, अभी देयरफॉर ये नीचे आ रहा है, देयरफॉर a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab।
ओके, सो -2 + 3 दैट इज 3 - 3 होता है, एक ही मतलब है। ओके, 3 - 2 आपको 1 मिलता है। सो और ए बी वाला है, सो +1 AB, तो हम मान लिखते नहीं बेसिकली। ओके, तो +AB + B² एज इट इज, देयरफॉर A³ - B³ = A - B into A² + AB + B²। ठीक है, सो ये था आपका फैक्टर्स ऑफ A³ + B³ का और A³ - B³ का। अब इसी के बेसिस के ऊपर हमारे दो प्रैक्टिस होंगे, ठीक है, 6.2 एंड 6.3। ओके, इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं 6.2। ओके, उसके बाद की वीडियो में मैं कवर करूंगा 6.3 वाला। ठीक है, अब वहां पर मैं ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ठीक है, ये तो अभी आपको काम आ जाएगा 6.2 के लिए ही, लेकिन ये वाला 6.3 का जो काम था आपका, ओके, वो मैं भी दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको इस वीडियो में मिल गया है वो। ओके, तो जब मैं 6.3 सॉल्व करूंगा तब मैं खाली ये फॉर्मूला जो है A³ - B³ = A - B into A² + AB + B², ये वाला फॉर्मूला खाली मैं आपके लिए लिख दूंगा। ओके, ताकि आपको समझ में आ गया, हाँ भाई प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा है। ठीक है, चलो, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस सेट 6.2। इधर भी हमको 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, तो इन 8 क्वेश्चंस में से मैं 4 या 5 करूंगा आप लोग के लिए, और 3 या 4 मैं आप लोग के लिए छोड़ दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, कुछ प्रॉब्लम अगर आएगा आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आ रहा है सॉल्व करने के लिए, कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना करके उसके ऊपर मैं उसको अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज फैक्टराइज्ड। In this practice set, I have done question number 1, 5, 7 and 8 for you. आपकी स्क्रीन के ऊपर सारे सॉल्यूशंस दिख रहे होंगे आपको। ऑलराइट, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फैक्टराइज करना है हमें x³ + 64y³। ठीक है, देखो यहां मैंने फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है सबके लिए, A³ + B³ = A + B into A² - AB + B²। ठीक है, A³ + B³ का और A³ - B³ का दोनों का भी मैंने जो है एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है कुछ देर पहले। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला कहां से कैसा आया ये सबको भी पता है अभी। चलो, अभी इस फॉर्मूले को आपको यूज करने का है इन क्वेश्चंस में, ताकि हम उसको फैक्टराइज कर सके। अब देखो, ये जो x³ जो लिखा है, इसको मैंने x को मैंने डाला है ब्रैकेट के अंदर, और ऊपर लिखा है मैंने क्यूब। फिर मैंने लिखा है ये 64 जो है, 64 जो है 4 का क्यूब है, राइट। 4 × 4 × 4, जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे नंबर 4 को, तो आपको मिलेगा 64। और फिर ये y³ है, इसलिए y को मैंने अंदर ले लिया अंदर, तो 4y को ब्रैकेट में रखकर ऊपर मैंने क्यूब दे दिया है। ये ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि इस फॉर्म के अंदर, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस फॉर्म के साथ में मेरा आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला जो है फैक्टराइजेशन का, उसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर कोई आंसर नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इसके लिए हमने इस क्वेश्चन को जो है A³ + B³ के फॉर्म में लेकर आए हैं। ओके, तो अब देखो, मैंने आपको दिख रहा होगा ब्लू इंक में, इसको मैंने A लिखा है, इसको मैंने B लिखा है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आफ्टर मॉडिफिकेशन हमारा x जो है यहां पर A है, और 4y जो है वो हमारा B है, एज पर द फॉर्मूला। ऑलराइट, चलो, तो फॉर्मूला क्या बोलता है पहले? A + B। ओके, सो A + B, A हमारा x है, प्लस B हमारा 4y है, फिर मल्टीप्लाइड बाय A² - AB + B², तो A², तो x हमारा A है इस क्वेश्चन के लिए, तो हो गया x² - AB, तो A हमारा x है, इंटू B is 4y फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। ओके, प्लस B², तो B हमारा 4y है, तो आ गया 4y²। आपको यहां दिख रहा होगा डॉट डॉट डॉट, मैंने फॉर्मूला लिखा हूं। ठीक है, यही क्वेश्चन को मैंने इस टाइप पे लिखा हूं। जो बच्चे अगर इस तरह सॉल्व करते हैं, तो ये स्टेप जब आप लिखोगे तो डॉट डॉट डाल करके आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला अगर नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि आपके टीचर्स आपके मार्क्स कुछ काट सकते हैं। ऑलराइट, तो वो चांस नहीं लेना चाहिए अपने को। ओके, तो इसके लिए मैंने लिखा फॉर्मूला, मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फॉर्मूला मैंने आपके लिए यहां लिखा हूं मैंने ऊपर। ओके, चलो आगे देखते हैं। दैट इज इक्वल टू x + 4y विल कम एज इट इज। ओके, ये x² बन गया, -4 × x × y is 4xy, प्लस 4² is 16 एंड देन दिस y²। तो आंसर क्या बन गया हमारा? x + 4y और x² - 4xy + 16y²। अब ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है ये फैक्टराइज हो गया है। ठीक है, आई होप दैट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीवन। परफेक्ट।
लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें ऐसा बोल रहा है कि 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब, इसको आप फैक्टराइज कीजिए, ये हमको बोल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी आप देखोगे कि 24 और 81 ये दोनों भी जो है ये ऐसे नंबर्स है कि 24 को मैं लिख सकता हूं एज 3 8s आर 24 बराबर, और 81 जो है उसको मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 27, क्योंकि 27 3s आर जो है 81 आएगा हमको। ओके, अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अभी भी हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है जिसका क्यूब हमको 24 देगा। ठीक है, इसके लिए हमको ये करना पड़ रहा है। ऑलराइट, चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 3 कॉमन निकाल लिया बाहर यहां से। अब ये अंदर आ गया 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। वो कहां से आया, देखो पहले क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट टर्म है 24a क्यूब, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, सो 3 8s आर 24 एंड a क्यूब। ठीक है, तो इसमें का 3 बाहर निकल गया। अब इसमें का मैंने क्या बताया था आपको, 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 3s आर 81। ओके, आपको टेबल अगर आता है 27 का तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको मल्टीप्लाई कर भी आप आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, चलो, सो 3 बाहर कॉमन निकल चुका है, सो ये प्लस फर्स्ट साइन इधर आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 27 इंटू बी क्यूब। ओके, क्या ये स्टेप सबके समझ में आया है? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दैट इज इक्वल टू, ये 3 जो कॉमन निकला हुआ एंड तक वैसा ही रहेगा, आपको उसके साथ में कोई छेड़छाड़ करने की नहीं है अभी। ठीक है, अब ये आता है 8a क्यूब। 8 क्या है, हमारा 2 का क्यूब है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपको 8 देगा। ठीक है, सो ये आ गया 2a द होल क्यूब बराबर, इस 8a क्यूब को मैं 2a द होल क्यूब बोल के लिख सकता हूं। उसी तरह प्लस 27 क्या है, जिस तरह हमने 2 को क्यूब किया तो हमको 8 मिला, हम 3 को क्यूब करेंगे तो हमको 27 देगा। देखो 3 1s आर 3, 3 3s आर 9 एंड 9 3s आर 27। तो 3 बार अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 27 देगा। तो 27b क्यूब को मैं 3b द होल क्यूब बोल के लिख सकता हूं। सही है, चलो अब देखो यहां मैंने ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखा है जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया। यहां तो मैंने डिलिबरेटली वैसे लिखा हुआ है ताकि बच्चों के पास दोनों ऑप्शन रहे, जिसमें वो कंफर्टेबल है वैसा सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं लिख रहे हो तो इसके पहले के स्टेप पे, जैसे यहां दिख रहा है आपको, ठीक है, एक बार आपने ए और बी को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब लिखो वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये तरीका जो है जो मैंने बाद में लिखा तो 5 7 और 8 तीनों क्वेश्चंस के अंदर मैंने वही पैटर्न यूज किया हुआ है। दिस पैटर्न इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, ज्यादा अच्छा लगता है ये पैटर्न, क्योंकि ये आप लिखने जाओगे तो ऑलरेडी स्टेप बड़ा है और फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, तो पूरा ना वो 2-3 लाइन भर जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो जो बच्चा सॉल्व कर रहा है उसको भी कंफ्यूजन रहता है नेक्स्ट स्टेप के लिए, और जो पेपर्स चेक कर रहा है उसको भी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनकी राइटिंग बराबर नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बराबर नहीं लिखते हैं। ठीक है, कैसे भी नंबर लिखते हैं, प्लस माइनस का साइन, उनका एक्स और मल्टीप्लीकेशन साइन दोनों सेम सेम दिखता है, और इतना कंफ्यूजन रहता है पेपर चेक करते वक्त। ओके, तो उसको अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर यू राइट लाइक दिस। ठीक है, फिर अब ये फॉर्मूला को हम नीचे अप्लाई कर देंगे। सो देखो 3 यहां से हमारा बाहर निकल गया था कॉमन, वो वैसा क्या वैसा ही है। अब इस क्वेश्चन के लिए मॉडिफिकेशन के बाद हमारा 2a बन गया है a एज पर द फॉर्मूला, और 3b बन गया है b एज पर द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है मेरा अभी a क्यूब प्लस b क्यूब। ऑलराइट, चलो अभी फॉर्मूला क्या बोलता है, a प्लस b, पहले ब्रैकेट में a प्लस b आएगा, तो a हमारा इस क्वेश्चन के लिए 2a है, प्लस b हमारा इस क्वेश्चन के लिए 3b है। राइट, बाद में फॉर्मूला आगे जा रहा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर, a चूंकि हमारा 2a है, सो 2a स्क्वायर माइनस a इंटू बी, सो a है हमारा 2a इंटू b है हमारा 3b। ओके, फिर फॉर्मूला कह रहा है प्लस b स्क्वायर, सो प्लस 3b द होल स्क्वायर। ओके, अब इस स्टेप में हमने एज पर द फैक्टराइजेशन हमने सब कुछ उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज को। अब लास्ट स्टेप क्या है कि हमको हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन पार्ट जो है वो पूरा करना है, और कौन से फैक्टर्स निकल के आते हैं वो देखना है अपने को। ठीक है,
तो 3 जो कॉमन था वैसे के वैसे ही रहेगा, मैंने बताया था आपको। फिर 2a प्लस 3b, ये एक ब्रैकेट वाला है, ये भी वैसा ही रहेगा। अब ये वाला 2a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ये 2 को और ये a को दोनों के साथ में जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और a को भी स्क्वायर मिलेगा, तो ये बन गया पहला वाला 4a स्क्वायर। फिर माइनस 2 3s are 6, a इंटू b इज ab, तो बन गया माइनस 6ab। ओके, और फिर ये लास्ट में प्लस 3b द होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 3 और b दोनों के साथ में जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और b स्क्वायर, सो आगे 9b स्क्वायर। तो अपना आंसर का निकल के आया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3b मल्टीप्लाइड बाय 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप दैट ये वाला सम भी सबके समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब आते हैं इस तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखो लगभग उसी टाइप के हैं। ठीक है, जहां पे आपको फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिया हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें खाली बस फॉर्मूला पे सिर्फ नजर रखना है और उस हिसाब से मैं आगे सॉल्व करते जाने का है। चलो, a क्यूब प्लस 8 अपॉन a क्यूब, इस a क्यूब को मैं a द होल क्यूब लिख रहा हूं, प्लस इस 8 को मैं 2 क्यूब करूंगा और नीचे तो ऑलरेडी a क्यूब है ही, तो मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन a द होल क्यूब, राइट। अब देखो ये इक्वेशन जो मेरे को दिया, ये क्वेश्चन जो मेरे को दिया हुआ था, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में। ओके, चलो फिर हम लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला लिख लो। अब फॉर्मूला के हिसाब से हमको ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं, दैट्स इट। ओके, चलो तो पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में पहले आता है दिस इज इक्वल टू a प्लस b। यहां पर a हमारा है a, तो a आ गया, प्लस b हमारा है 2 अपॉन a, राइट। पहला ब्रैकेट पूरा हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में पहला टर्म है a स्क्वायर, तो चूंकि a हमारा यहाँ पे a ही है, तो आ गया a स्क्वायर माइनस, इसलिए आ गया माइनस a मल्टीप्लाइड बाय b। इस क्वेश्चन में हमारा a है, हमारा a ही है, और b जो है हमारा 2 अपॉन a है। ठीक है, प्लस, तो प्लस आ गया इंटू b स्क्वायर। ओके, चूंकि b हमारा 2 अपॉन a है, सो 2 अपॉन a द होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्रैकेट तो वैसा के वैसे रहेगा, ये वाला a स्क्वायर माइनस, अब देखो ये a और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा ना, आई कैन कैंसिल दिस a एंड a, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो वो कैंसिल हो गया, सो आई एम लेफ्ट विथ ओनली नंबर 2। सो ये नेगेटिव साइन और ये नंबर 2, देन प्लस 2 स्क्वायर इज 4, और ये स्क्वायर जो है a के साथ में भी जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया a स्क्वायर नीचे वाला, तो आपका आंसर आ गया a प्लस 2 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा सबके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है। ओके, चलो क्वेश्चन है 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 को मैं लिखूंगा एज 1 द होल क्यूब, प्लस b को मैं लिख रहा हूं, ये q क्यूब तो है ही, सो q अपॉन ये नीचे का नंबर जो 125 दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये 125 5 का क्यूब है, दैट इज 5 multiplied by 5 multiplied by 5, so I can write this one as q upon 5 the whole cube, right। अब देखो ये क्वेश्चन जो है मेरा, मैंने चेंज किया, नॉट चेंज किया, मैंने मॉडिफाई किया उसको इस तरह, जिसकी वजह से वो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में आ गया है, राइट। अब क्या करेंगे उसके बाद, वी नो दैट द फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, साथ साथ में बोलती हूँ ताकि आप लोग को भी याद हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला के हिसाब से हमें वैल्यूज डालनी है, तो जो हमने मॉडिफाई किया क्वेश्चन को उसके हिसाब से हमारा a इस क्वेश्चन के लिए बनता है 1 और b की वैल्यू हमारी है q अपॉन 5, राइट। चलो, सो फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले a प्लस b, सो a कितना है हमारा b, सॉरी a कितना है हमारा 1, सो आ गया 1 प्लस b हमारा यहाँ पे q अपॉन 5 है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है a और b लिखा है, हर जगह लिखा है, देखो इधर लिखा है मैंने a एंड b, सब जगह पे लिखा है, ऑल द 4 क्वेश्चंस आई हैव मेंशन्ड दैट स्मॉल a एंड स्मॉल b ओवर देयर, सो दैट यू कैन इजीली मेक आउट कि हाँ भाई हमारा ये क्वेश्चन के लिए हमारा a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। ऑलराइट, चलो अभी सेकेंड ब्रैकेट, a स्क्वायर पहला टर्म है, तो a हमारा इधर 1 है, तो आ गया 1 स्क्वायर माइनस a इंटू b, a कितना है हमारा 1
मल्टीप्लाइड बाय बी, बी है हमारा q अपॉन 5। ओके, देन फॉर्मूला के अंदर प्लस है तो आ गया प्लस बी स्क्वायर है, तो बी हमारा q अपॉन 5 है, सो q अपॉन 5 द होल स्क्वायर। ओके, चलो फॉर्मूला के हिसाब से हमने सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, हो गया हमारा कन। अब लास्ट स्टेप में खाली हमको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। ये ब्रैकेट तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो 1 प्लस क्यू अपॉन 5, इस ब्रैकेट को देख लेते हैं। 1 स्क्वायर इज 1 माइनस q अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज q अपॉन 5, देन प्लस q स्क्वायर, सो q स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर विल गो विद 5 एज वेल। ओके, तो आंसर आ गया 25। तो आंसर क्या बनकर आया? 1 प्लस q अपॉन 5 इंटू 1 माइनस q अपॉन 5 प्लस q स्क्वायर अपॉन 25। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी बच्चों आपको दिख रहा होगा चारों क्वेश्चंस के अंदर जहां पर मैंने आपको यहाँ पे ए बी, इधर भी देखो ए और बी है, इधर भी ए और बी है, ये मैंने लिखा है ना। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इसमें तो कंफ्यूज हो रहा है हमको, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल चूंकि हमने अभी ये जस्ट ये क्वेश्चन किया हुआ है, जो मैं ए और बी लिख रहा हूं ना, मैं यहां पर जो है ए और बी ना लिखते हुए इस स्टेप के बाद या फॉर्मूला के बाद मैं क्या लिखूंगा, हियर a is equal to 1 and b is equal to q upon 5। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो चाहिए तो। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपको ऐसा ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत सिंपल था इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अगर हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे ये ऑलरेडी क्यूब वगैरह है तो वहां ए और बी सब नहीं चाहिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। उसी तरह जो मैंने जो आपको बताया था, जो प्रीवियस चैप्टर जो हमने किया था फैक्टराइजेशन फॉर्मूले जो किए थे हम लोगों ने, उधर भी मैंने सब जगह पे ऐसे लिखा था ए बी लिखकर। उधर भी उस चैप्टर में भी जो है आप अगर चाहो तो आप ए और बी के वैल्यू अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, उधर हमने a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का भी किया था, तो आप a b c की वैल्यू भी अलग अलग लिख सकते हो। ओके, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ऑलराइट, सो आई होप दैट practice set was very well clear to you as far as these 4 questions are concerned। और 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए खास छोड़ा है प्रैक्टिस करने के लिए। प्लीज डू प्रैक्टिस। ठीक है, पहली बार में अगर आ रहा है आपको, तो आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अदरवाइज मैथ्स भी बड़ा चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस में नहीं है बच्चों, बहुत ईजी है। ओके, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। हम जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना हम परफेक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब मेरी तरफ से ये वीडियो खत्म हो रहा है। ऑलराइट, ये सब तो दिखा दिया आप लोग को, और बहुत जल्द जो है मैं अभी आपको 6.3 का जो प्रैक्टिस सेट है, जो हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, ओके, मैं उसका भी जल्दी वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। ये तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला हो गया। अब वो जब वो वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वहां पूरा एक्सप्रेशन नहीं दूंगा मैं, बिकॉज इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों का फॉर्मूला कैसा आ रहा है फैक्टराइजेशन का, वो मैंने दोनों का दिखा दिया इसी वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा टाइम बचा लेके तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो लव यू ऑल डियर चिल्ड्रन, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टडी वेल, बाय बाय।